हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम 35 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 35 प्रश्नों में से आपके 10 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप पुलिस एग्जाम को काफ़ी अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से आपके कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पौधे का प्रजनन अंग दिया गया, पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि अकबरपुर माटी उत्तर प्रदेश के किस जिले का मुख्यालय है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अकबरपुर माटी दिया गया है तो यह कानपुर देहात का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया है, गोदावरी नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका राइट आंसर होगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल दिया गया, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भूकंप की तीव्रता निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भूकंप की तीव्रता दिया गया, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और भूकंप का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाता है तो सिस्मोलॉजी होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। भगवान महावीर स्वामी ने निम्न में से किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो ई आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बी एन राव। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, चीन की किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हुआंगहो नदी को। हुआंगहो नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन थी? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आशापुरा देवी को मिला था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। स्वराज पार्टी दिया गया चितरंजन दास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है, ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड आती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि ध्वनि का जो सर्वाधिक वेग है किसमें होता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात में होता है। ऑप्शन नंबर ए में है, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी में है तो सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, कौन सा विटामिन घाव शीघ्र भरने में सहायक होता है? तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, जलप्रपात यहाँ पे जोग किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और देखिए जो जोग जलप्रपात है यह शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, पूर्वी और पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पूर्वी और पश्चिमी घाट दिया गया है, यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। टाइटन दिया गया, टाइटन का संबंध शनि ग्रह से है, तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। पंचायती राज का जो सबसे छोटा अंग निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो पंचायती राज है इसमें जो सबसे छोटा अंग है यह ग्राम पंचायत होता है, तो यहाँ पर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत का सबसे लंबा यात्री रेलमार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़ को कन्याकुमारी से, तो यहाँ पर देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू का पूर्ण रूप है। यहाँ पर देखिए लिखा गया डब्ल्यू, इसका फुल फॉर्म क्या है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब होता है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित में धौलावीरा है, कालीबंगा है, लोथल भी है, तो यहाँ पर ए सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी पेपर आते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल इसी तरह से आपके पेपर में प्रश्न आते हैं। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है, डी आपका राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में मुंबई में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा, WC बनर्जी। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा जापान, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। रबी की फसल दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए जो भी फसलें आपकी गेहूं के साथ होती हैं सबकी सब फसलें आपकी यहाँ पे रबी की फसल हैं। तो गेहूं, सरसों, चना यह तीनों आपकी गेहूं के साथ होता है, तो यह रबी की फसल है। यहाँ पे पूछा गया रबी की फसल नहीं है, तो यहाँ पर होगा आपका चावल, ऑप्शन नंबर डी, डी आपका राइट आंसर होगा, चावल खरीफ की फसल है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए में है, ए आपका राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा संघाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 550 हो जाएगा, सी में, सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सिख धर्म का संस्थापक पूछा गया है, तो यह गुरु नानक देव थे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का इम्पोर्टेंट है। अल्लाह रखा निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किसके वादन के लिए प्रख्यात थे? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तबला, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। और याद रखना है आपका बांसुरी के लिए पूछा जाता है, तो हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे। पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। पौधों की जो पत्तियों का हरा रंग होता है यह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को।
यहाँ पर देखिए लिखा गया है विश्व शिक्षक दिवस, तो 5 अक्टूबर हो जाएगा, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या शिक्षक दिवस पूछा जाता है, तो यह 5 सितंबर को मनाया जाता है, यह आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए आपसे पूछा जा सकता है हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाता है, तो 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आपको कमेंट करना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, या आप लोगों को कमेंट करना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अनचाही ईमेल निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अनचाही ईमेल होता है यह स्पैम होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको देखिए कमेंट करना है कि इन 35 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह कमेंट करना है। इसके अलावा आपको बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और आपको एक प्रश्न और बताना है यहाँ पर कि आपका प्रश्न दिया गया है कि वस्तु एवं सेवा कर, आपका जो जीएसटी है, जीएसटी कब लागू हुआ था, यह आपको कमेंट में बताना है कि 1 जुलाई 2017 को, या 1 अप्रैल 2017 को, या 1 मार्च 2017 को, या 1 अगस्त 2017 को। इसका भी आपको जवाब कमेंट में करना है। और यहाँ पर कि प्रश्न है कि मानवाधिकार मानव के लिए क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है, यह देखिए आपका होगा स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा के लिए। इसके बाद देखिए और एक प्रश्न है कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है, यह देखिए हो जाएगा सैमुअल एफ.बी. मोर्स, और यहाँ पे व्हिटस्टोन ने। तो टोटल आपको देखिए बताना है कि जो 35 प्रश्न कराए गए थे, इन 35 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, और यहाँ पे जो जीएसटी है, जीएसटी कब लागू हुई, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यह आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो 35 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।